इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शिवसेना सांसद संजय राउत। संजय जी, क्या वाकई में अब जो है यूपीए को नए चेयरपर्सन की ज़रूरत है? देखिए, जब हम चर्चा करते एक दूसरे से तो लोगों को लगता है यूपी सोनिया जी ने बहुत साल तक बहुत ही मजबूती से लीडरशिप यूपीए को दी है। मैडम बीमार भी है, तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में कोई बारे में सोचना चाहिए। ये हमारा है, सोचना चाहिए, एक साथ बैठकर सोचना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएटिव लेना चाहिए जी, इस बारे में, तो ही कांग्रेस मजबूत होगी। लेकिन सर यूपीए इतने सालों तक जो है लगातार जो सारे दलों को साथ में लेकर के चली है, तो आप लगता है कि अब आज यूपी में कौन है, आप मुझे बताइए। बहुत ही कम लोग बचे हैं यूपीए में जी, और मुझे लगता है अगर यूपीए का ताकत बढ़ानी है तो लीडरशिप में तो सर वो चेहरा कौन हो सकता है? सर मुझे लगता है पवार साहब हो सकते हैं वो चेहरा, ये कहना है संजय राउत का। तो फिलहाल अब एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या यूपीए में को एक नए चेयरपर्सन की जरूरत है, और संजय राउत ने एक बार फिर से पवार साहब का नाम आगे बढ़ाया है। क्या यूपीए की जिम्मेदारी अब सोनिया गांधी के हाथों से निकलकर किसी और के हाथ में जानी चाहिए? ये एक बार फिर से संजय राउत ने मांग की। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी सांसद मनोज झा, यूपीए में सहयोगी दल भी हैं। मनोज जी, जिम्मेदारी अब सोनिया जी के हाथों से निकल के किसी और के हाथ में जानी चाहिए? देखिए, शायद हम विपक्ष के दलों को इस बात की समझ सबसे पहले विकसित करनी चाहिए कि हमको फुटप्रिंट बढ़ाना है, अपने मुद्दों पर ट्रैक्शन बढ़ाना है। नेता अपने आप वक्त तय कर देता है। मैं समझता हूँ वो ट्रैक्शन बढ़ाने पर जोर होना चाहिए, फुटप्रिंट्स बढ़ाने पर जोर होना चाहिए, ताकि आवाम को लगे कि एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है। वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। असल में हम टॉप डाउन अप्रोच में नहीं जाना चाहिए, डाउन एंड अपवर्ड्स, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन सर, जिस तरीके से जो है इससे पहले भी जो है शिवसेना सांसदों की तरफ से कहा गया है, खासतौर पर संजय राउत की तरफ से पवार साहब का नाम ये कहा जा रहा है कि पवार साहब को जिम्मेदारी दी जाती तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ज़्यादा है इस वक्त सभी दलों में। देखिए, मेरा मानना है कि एक्सेप्टेबिलिटी सबसे पहले मुद्दों की होनी चाहिए। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, मुद्दे प्रबल होंगे, उसके इर्द गिर्द एकता होगी, और वो आवश्यक है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अगर हम वो कर लेते हैं ना, तो नेतृत्व का मसला तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर, लगता है कि वाकई में अभी समय ज़रूरत है और कांग्रेस साथ में सबको लेकर के नहीं चल पा रही है, जैसा कि मैं सीधे तौर पे मानता हूँ मुद्दों की प्रबलता को। ये व्यक्ति केंद्रित जब हम विमर्श कर देते हैं ना, तो उसका नतीजा तो हम देख ही रहे। यानी साफ तौर पर अगर आरजेडी सांसद मनोज झा की माने तो मुद्दों पर जो है आधारित राजनीति होनी चाहिए। पहले ऐसे मुद्दे तलाशने चाहिए जो कि सीधे जनता से जुड़ सके। नेतृत्व तो तय होता रहेगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जनता से जुड़ा जाए। ये कहना है आरजेडी सांसद मनोज झा का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी लेखी, बीजेपी सांसद। मैम, अब यूपीए चेयरपर्सन जो सोनिया गांधी के पास जिम्मेदारी है, संजय राउत कह रहे हैं कि वो संभाल नहीं पा रही हैं, यूपीए को एकजुट नहीं रख पा रही हैं, लिहाजा जिम्मेदारी शरद पवार के पास जानी चाहिए। यही शायद कारण है कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग संघ परिवार के प्रति राहुल गांधी कर रहे हैं, तो मेरी सलाह राहुल गांधी जी को है, वो भी फ्री की सलाह है, माने ना माने उनकी इच्छा है, कि वो संघ परिवार की चिंता छोड़ के अपना परिवार संभाल लें, क्योंकि उनके परिवार की जो महिलाएं हैं केवल वही देश की प्रतिनिधि बनेंगी, ऐसा संभव नहीं है। और संजय राउत जी के रहते हुए जो उनका बयान है, वो पहले अपना परिवार संभालें। यूपीए कहीं से यूपीए में भी दरार पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी संजय राउत ऐसा कहते रहे हैं। और दूसरा जो है, जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी उनसे छिटक रहे हैं। फिर चाहे वो जो है यूपी इलेक्शन के दौरान जो समाजवादी पार्टी थी वो उनसे अलग जाती दिख रही है। फिर चाहे जो बंगाल की बात हो, ममता बनर्जी जो कभी उनके साथ दिखती हैं लेकिन यहाँ पर चुनाव अलग लड़ रही हैं। वो तो इनका कहानी है पूरे देश भर में। कन्याकुमारी में ये लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और पालक्काड में जो है लेफ्ट के साथ लड़ते हैं, लेफ्ट के खिलाफ लड़ते हैं, और कन्याकुमारी में साथ लड़ते हैं। कोयम्बटूर में साथ लड़ते हैं और कोच्चि में खिलाफ लड़ते हैं। तो इनका देश भर का यही नियम है, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स, कि जो सूट करता है वो कहो। शबरीमला पे किस तरीके की बयानबाजी इन लोगों ने की थी, अब कहते हैं कि हम जो है भक्तों के साथ हैं। अब इनको विमेन लिबरेशन की चिंता नहीं है, क्योंकि पता है लोगों का रिएक्शन क्या आया। तो इनका कोई विचार, कोई कुछ भी नहीं है। इनका विचार सिर्फ एक है, किसी तरीके से सत्ता हथियाओ और उसको पैसा कमाने का साधन बनाओ। बस एक आखिरी सवाल, यूपीए में भी दरार पड़ रही है क्या? यूपीए में दरार क्या, यूपीए वो क्या, कहाँ का रोड़ा बानमती ने कुनबा जोड़ा, ये सब छिटके फिटके लोग अब आपस में इकट्ठा होने का प्रयास किया, पर ना विचार मिलता है ना मत मिलता है, तो दरार तो क्या पड़ेगी। इनकी असलियत सामने आ रही है। असलियत सामने आ रही है, ये कहना है बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।